मैं काम से फारिग होता था, फिर मैं अपनी बेटी को लेके अब प्लीज हौसला रखिए। मेरी बच्ची कुछ बनना चाहती थी, बस इस दुनिया में नहीं रही। अब मैं उसकी जगह पे ये डिग्री रिसीव कर रहा हूँ। आप इस बात से रिलेट कर सकें सिर्फ वो लोग जो खुद औलाद रखते हैं, जो खुद दर्द दिल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बाप और बेटी का रिश्ता एक ऐसा अनमोल रिश्ता है जिसे मैं अगर लफ्ज़ों में पिरोने की कोशिश करूं तो शायद मेरे लफ्ज़ बेबस हो जाएंगे। मेरे साथ अब प्लीज़ हौसला रखिए। मेरे साथ एक ऐसे वालिद हैं कि जिनकी बच्ची यूनिवर्सिटी की एक बड़ी लायक और काबिल स्टूडेंट थी। आज उस बच्ची की डिग्री मिल रही है यहाँ पे कॉन्वोकेशन पे, आज उसको डिग्री मिलना थी और आज ये वालिद अकेला है क्योंकि इसकी बच्ची दुनिया में है ही नहीं और वो अपनी जान गंवा बैठी। कैसे, ये तो ये बताएंगे, लेकिन आप इस बात से रिलेट कर सकें सिर्फ वो लोग जो खुद औलाद रखते हैं, जो खुद दर्द दिल रखते हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक बाप अपनी मरी हुई बेटी की जब डिग्री वसूल कर रहा होगा तो इसकी टांगें कैसे कांप रही होंगी, आंखों से आंसू तो अभी भी जारी हैं। मैं इनके दर्द से नावाकिफ़ हूँ क्योंकि कहते हैं जिस तन नूं लग दिए वही तन जाने। मैं चंद बातें इनसे पूछता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आज पंजाब यूनिवर्सिटी जेएलएम कैंपस में जब असनाद तकसीम की जा रही थी और सबकी बच्चियाँ, सबकी बेटियाँ अपनी असनाद खुद ले रही थीं, उस वक्त इस बाप की नज़र अपनी बेटी की शायद कब्र की तरफ जाती होगी जहाँ पे वो इस वक्त दफन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपके दुख को ये कहता हूँ कि समझ सकता हूँ, लेकिन आपका दर्द मेरी समझ से बालातर है। मुझे ये बताएं कि आज वो बच्ची किधर है जिसकी ये सनद आप रिसीव कर रहे हैं? मेरी बच्ची अब 2.5 महीने दुनिया में नहीं रही। अब मैं उसकी जगह पे ये डिग्री रिसीव कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी खुद लेती, खुद रिसीव करती तो सबसे अच्छा था। मेरी बच्ची कुछ बनना चाहती थी, बस इस दुनिया में नहीं रही। अल्लाह ताला की ज़ात आपको हौसला दे, लेकिन आप एक प्राउड फादर भी हैं कि आपकी बच्ची ने इसको कंप्लीट किया। वो जो आप ना कर सके, आपकी फैमिली में कोई ना कर सका, आपकी बच्ची ने तो किया। कैसे फौत हो गई? बस अटैक से फौत हो गई। ससुराल वालों ने टेंशन दी है उसको, 1 साल शादी हुए हुआ है तो उसने, घर वालों ने टेंशन दी है, वो बस दुनिया से चली गई अटैक की वजह से। जब वो स्कूल पढ़ती होगी आप उसे छोड़ने जाते होंगे? जी, मैं रोज़ाना छोड़ने जाता था। वो 2 बजे छोड़ता था, 1 बजे तो शाम को लेके आता था। ये सब जो चौकीदार हैं सब जानते हैं मैं कितने बजे छोड़ता था, कितने बजे लेके आता था। मैं काम से फारिग होता था, फिर मैं अपनी बेटी को लेके अल्लाह ताला की ज़ात आपको हौसला दे। इस सनद के हवाले से वो क्या कहती थी, इस डिग्री के हवाले से क्या कहती थी? वो बोलती थी कि मैं अब कोई नौकरी करूंगी या किधर बाहर जाऊंगी तो मैं पापा आपका बहुत ख्याल रखूंगी। मैं अपनी मेहनत से अपनी बच्चियों को पढ़ा रहा हूँ। 4 बच्चियां, 1 बच्चा है। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। मेरी एक बेटी थी, सबसे लेके सबसे बहुत चंगी, अपनी फैमिली का सबका ख्याल रखती थी बहुत। ज़िंदगी जहाँ बहुत रंगीन है, बहुत खुशियाँ देती है, वहीं पर ज़िंदगी कुछ लोगों के लिए बहुत तल्ख है। जिनके अपने इस दुनिया से चले जाते हैं, ये दर्द सिर्फ वही लोग समझते हैं। उम्मीद है कि बच्चियों को इस बाप की कहानी से बहुत मोटिवेशन मिली होगी और आप अपने वालिदैन के लिए इंशाअल्लाह ताला बहुत अजीम काम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।